हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नरेंद्र कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानूनी शिक्षा। और आज मैं आपको दो टॉपिक कवर करने वाला हूं जो आईपीसी के सेक्शन 191 और सेक्शन 192 में दिए गए हैं। सेक्शन 191 है गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना, और सेक्शन 192 फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। तो दोनों ही जो सेक्शन है हमारे ये बताते हैं कि झूठी गवाही देना और मतलब झूठे एविडेंस, साक्ष्य इकट्ठे करना या गढ़ना या बनाना। Giving false evidence. However, being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth, or being bound by law to make a declaration, any subject makes any statement which is false, and which he either knows of, believes to be false, or does not believe to be true, is said to give false evidence. सेक्शन 191 मिथ्या साक्ष्य देना, इसमें तीन चीजें कही गई हैं जैसा ही मैंने अभी ये सेक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो पहली बात है इसमें कि जो अपने आप में झूठी है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ये बताई गई है कि जिसका उसको विश्वास है कि वह झूठ बोल रहा है। ठीक है, मतलब कि जो वो बात बोल रहा है या कह रहा है या बता रहा है वो अपने आप में ही झूठ बोल रहा है, यह वह जानता है। तीसरी चीज यह है इसमें कि उसको ये नहीं पता है कि सच क्या है। ठीक है, मतलब कि मिथ्या साक्ष्य देना, सेक्शन जो मैंने अभी रीड आउट किया है उसमें आपको तीन चीजें बताई गई हैं। पहली बात यह है कि वो बात अपने आप में झूठी है। दूसरी ये है कि उसको विश्वास है कि वह झूठ बोल रहा है। तीसरी ये है कि वह नहीं जानता कि सच क्या है। ठीक है, तो ऐसी तीन बातें, जब कोई स्टेटमेंट इस प्रकार दिया जाता है जिनमें तीनों बातें होने का शक है तो वो मिथ्या साक्ष्य देना कहा जाता है। However, cause any circumstance to exist or makes any entry in any book or record or electronic record or document or electronic record containing a false statement intending that such circumstance, false entry or false may appear in evidence in a judicial proceeding or in a proceeding taken by law before a public servant as such or before an arbitrator, and that such circumstance, false entry or false statement so appearing in evidence may cause any person who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding is said to fabricate the false evidence. सेक्शन 192 फैब्रिकेट द फॉल्स एविडेंस। अभी जो पूरा सेक्शन मैंने रीड आउट करके आपको बताया है उसमें तीन चीजें बताई गई हैं कि किसी डॉक्यूमेंट में फॉल्स एंट्री करना। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि सर्कमस्टेंस को ऐसे क्रिएट करना या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऐसे क्रिएट करना कि जिससे किसी ऐसे व्यक्ति का ओपिनियन इफेक्ट हो जाए जो मैटर को डिसाइड करने वाला है। ठीक है, या उसके विचार में त्रुटि पैदा हो जाए, मतलब कि ऐसा कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट में एंट्री कर देना या कुछ ऐसे हालात पैदा कर देना जिससे किसी ऐसे व्यक्ति का ओपिनियन इम्पैक्ट हो जो मैटर को डिसाइड करने वाला है, मतलब कि जो अपना उसमें निर्णय देने वाला है और उसके निर्णय में उसमें उसके उस साक्ष्य देने से बदलाव हो जाए, मतलब कि उसका पूरा ही विचार, मतलब जो उसका ओपिनियन है वो चेंज हो जाए उसके साक्ष्य देने से, उसकी गवाही देने से या उसके बयान देने से। तो वो होता है फैब्रिकेट फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों जो सेक्शन है हमारे, सेक्शन 191 और सेक्शन 192 के पनिशमेंट के बारे में। तो इन दोनों ही सेक्शंस के अगेंस्ट जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 193, 195 और 194 में डिफाइन किया गया है। हाँ, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेक्शन 193 के बाद 194 क्यों नहीं बताया। हाँ, ये मैंने सीक्वेंसली इसलिए लगाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेक्शन 193 के बाद सेक्शन 195 में जो पनिशमेंट की डेफिनेशन दी गई है वो आपको समझने में आसानी होगी। फिर उसके बाद में मैं आपको सेक्शन 194 के बारे में बताऊंगा कि सेक्शन 194 मैंने 195 के बाद में क्यों रखा है, सेक्शन 194 बीच में 193 के बाद क्यों नहीं रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 193 के बारे में हम जान लेते हैं। सेक्शन 193(1) कहता है कि मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना दोनों ही बातों में दोषी व्यक्ति
दोषी पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को 7 इयर्स 7 साल का कारावास प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 195। सेक्शन 195 ये कहता है कि जिस अपराध का दंड 7 साल से अधिक है, मतलब कि वो जो एविडेंस है, जो हमारा जो फॉल्स एविडेंस है, मतलब मिथ्या साक्ष्य दिया गया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है, वो ऐसे अपराध के लिए दिया गया है जिसका दंड 7 वर्ष से अधिक है, तो उस व्यक्ति को भी उतनी ही सजा दी जाएगी जितना कि उस अपराध में उस व्यक्ति को दंडित किया जाना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने की वजह से 10 साल का कारावास हो जाता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दिया है तो उस व्यक्ति को भी 10 साल का ही कारावास दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194। तो सेक्शन 194 के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके दिमाग में कभी आया होगा कि क्या कभी मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना दोनों ही में दोषी पाए जाने पर डेथ पेनल्टी या आजीवन कारावास हो सकता है? तो आंसर है हाँ। मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना दोनों ही अपराधों में अपराध सिद्ध होने पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जा सकता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ग्रेविटी कैसे बढ़ रहा है। 193 के बाद 195 क्यों है और 194 क्यों है। तो मैं अब आपको 194 के बारे में बताता हूँ। 194 में सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति के मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने की वजह से डेथ पेनल्टी दी जाती है, मतलब कि मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। ठीक है ना, तो जिस व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है उस व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने की वजह से उस निर्दोष व्यक्ति को जिसके खिलाफ ये गलत बयान दिया गया है या मतलब गलत साक्ष्य गढ़े गए हैं, उस निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु की सजा हो जाती है, मतलब उसको फांसी पर लटका दिया जाता है, मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति ने ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है या मिथ्या साक्ष्य दिया है उस व्यक्ति को भी मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। लॉ ये कहती है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अगर किसी गलत साक्ष्य या गलत साक्ष्य गढ़ने की वजह से गलत साक्ष्य देने या गलत साक्ष्य गढ़ने की वजह से मृत्यु दंड की सजा दी जाती है तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा, और अगर उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु दंड मिल चुका होता है, मतलब उसको फांसी पर लटका दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को भी मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। मैंने आपको सेक्शन 191 और 192 के बारे में बताया, उसके पनिशमेंट के बारे में बताया। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।